आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 1 मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। इसका मतलब ये है कि ये जो बादल हैं इनके जो बाल हैं वो झब्बर जैसे हैं और इन बादलों के जो गाल हैं वो गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं और साथ ही में जो काले बादल हैं ये पूरे आसमान में दौड़ लगाए रहते हैं और इधर उधर झूमते रहते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। इसका मतलब ये है कि जो कुछ बादल हैं उनका आकार कुछ इस प्रकार है जैसे कि कोई जोकर है जिसका कि पेट फूला हुआ है, मतलब कि कोई मोटा जोकर है उसके जैसा, या फिर हमारे कुछ बादल ऐसे हैं जैसे कि किसी हाथी ने अपनी सूंड उठा के रखी हो, कुछ बादल ऊंट के कुबड़ जैसे देखने में हैं, तो कुछ बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो परियों के पंख हों। और ये जो बादल हैं ये आपस में टकरा टकरा के खूब आवाज करते हैं, मतलब गरजते रहते हैं। और ये जो बादल हैं ये शेरों की तरह मतवाले हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैले में छुपकर झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। इसका मतलब ये है कि कुछ बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो बादल ये तूफानी है, मतलब ये है कि जब ये बादल आएगा तो बहुत तेज हवा और अपने साथ में पानी लेके आने वाला है। और कुछ जो बादल हैं वो बहुत ही शैतान होते हैं क्योंकि वो क्या रुक रुक कर पानी बरसाते रहते हैं जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और कुछ तो ऐसे बादल होते हैं जो कि आसमान में छिपे छुपे ही बिना रुके लगातार खूब सारा पानी बरसाते रहते हैं। और ये जो बादल हैं ये किसी की भी नहीं सुनते, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंसान कहे कि भैया आज ना बरसो तो वो नहीं बरसेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जहाँ पे उनको जब बरसना होगा वो वहाँ पे बरस जाएंगे। और क्योंकि आपको पता है कि बादल आपस में टकराने से बहुत तेज गरजते हैं, उनकी बहुत तेज आवाज निकलती है, तो उसी को ये कह रहे हैं कि जो बादल है वो ऐसा लगता है कि ढोल बजाता है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भोले हैं मन के भोले भाले बादल। इसका मतलब ये है कि जो बादल हैं वो अक्सर आके हमारी छत के ऊपर छा जाते हैं और फिर वो उड़ भी जाते हैं। मतलब ये है कि आपकी छत पे कोई भी बादल आके छाएगा, अगर उसको वहां पे बरसना होगा तो वो बरसेगा, और अगर बारिश नहीं होनी होगी तो वो बादल थोड़ी देर में उड़ जाएगा। कभी कभी जिद्दी बन करके, मतलब जो बादल हैं वो कभी कभी बहुत ही जिद्दी होकर इतनी ज़्यादा बारिश कर देते हैं, इतना ज़्यादा पानी गिरा देते हैं कि जो हमारे नदी नाले हैं उनमें बाढ़ आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद कवि इसमें ये कह रहा है कि जो बादल हैं वो दिखने में बहुत ही भोले लगते हैं क्योंकि वो मन के बहुत ही साफ और भोले भाले होते हैं। और ये जो हमारी कविता है इसके राइटर यानी इसके जो लेखक हैं वो है कल्पना सिंह। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये तो हो गया हमारे इस कविता का अर्थ। आइए अब इस कविता में कुछ प्रश्न उत्तर हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन कर के बाढ़ नदी नालों में लाते, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें पूछ रहे हैं कि हमारी कविता में दो लाइनें दी थी जिसका मतलब ये था कि जो बादल हैं वो जिद्दी बन के नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। तो आपको इसमें नीचे उत्तर लिखना है कि जो बाढ़ है वो बादल आखिर लाते तो लाते कैसे हैं। तो इसका उत्तर होगा बादल बहुत अधिक वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। मतलब ये है कि देखिए हमारे नदी नालों में क्या होता है, पानी होता है कि नहीं होता है। अगर बादल बहुत ज़्यादा बारिश कर देगा कहीं पर या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो सीधी सी बात है जो नदी और हमारे नाले हैं वो भर जाएंगे, मतलब उनमें इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा कि नदी नालों में पानी रुक ही नहीं पाएगा। और जब वो बाहर की ओर निकलने लगेगा पानी तो हम कहेंगे कि बाढ़ आ गई।
नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? मतलब ये है कि हमारी दो लाइनें थी जिनका मतलब ये है कि जो बादल हैं वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और अपना जो ढोल है वो बजाते रहते हैं। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो बादल है वो ढोल कैसे बजाता होगा। तो देखिए, यहाँ पे ढोल बजाने का मतलब ये है कि बादलों का गरजना। और आपको पता है कि बादल हमारे कब गरजते हैं? जब दो बादल आपस में टकराते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो, बादल आपस में टकरा टकरा कर गरजते हैं, जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? इसका मतलब ये है कि जो बादल हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि वो शैतानियां कैसे करते हैं। तो चलिए पहले जो ऊपर दो लाइनें हमने पढ़ी थी उनका मतलब समझ लेते हैं। उनका मतलब ये है कि कुछ बादल होते हैं जो कि अपने साथ में तूफान लाते हैं। तूफान हमारा कैसे होता है? देखिए, अगर कहीं पे बारिश हो रही है और बारिश के साथ में बहुत तेज हवाएं भी चलने लग गई तो वो हमारा तूफान हो जाएगा। और तूफान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल हवाएं, हवाएं का मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा तेज कि पेड़ वेड़ उड़ जाए, उसको हम तूफान कहते हैं। और साथ में नीचे वाली लाइन का मतलब था कि कुछ बादल ऐसे हैं जो कि शैतानियां करते हैं। अब शैतानियां कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, मान लीजिए कहीं पे आप काम के लिए जा रहे हो, एकदम से बारिश होने लग गई, तो आप कहीं जाके शर्ट के नीचे छुप गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी, आप फिर से काम पे निकल पड़े, लेकिन फिर से बारिश होने लग गई। तो आपको बार बार परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो एक तरीके से इसको हम बादल की शैतानी भी कह सकते हैं। तो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं, बादल कभी रुक रुक कर बारिश करते हैं तो कभी बहुत तेज वर्षा करके सबको परेशान करते हैं। अब इसके बाद में है कैसा, कौन। तो नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ हमारी काफी सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि सूरज सी, चांद सी, हाथी सी। उसके बगल में लिखा है कैसा और फिर लिखा है कौन। तो आपको पहले तो कैसा में लिखना है कि जो हमारा सूरज है वो कैसा दिखता है। तो सूरज हमारा कैसा, चमकीला दिखता है, ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि चमकीला हमारा कौन होता है? तो चमकीली हमारी थाली होती है। इसी तरीके से आपको नीचे करने होंगे, जैसे कि चांद सा। तो आपने एक वो गाना नहीं सुना है, चांद सा गोरा चेहरा? तो वही चीज है। चांद सा क्या होता है? चांद हम किसकी कंपैरिजन में करते हैं? चांद हमारा कैसा होता है? चांद हमारा गोरा होता है। और गोरा हमारा क्या होता है? चेहरा। हाथी सी, तो हाथी हमारा कैसा होता है? वो विशाल काय होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। और विशाल काय हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? व्यक्तियों के लिए। कहते नहीं देखो कितना विशाल काय व्यक्ति है। इसके बाद है जोकर सा। तो जोकर कैसा होता है? वो मजाकिया होता है, सबको हंसाता है। और ये हंसाने का काम और कौन करता है? ये हमारा व्यक्ति होता है। इसी तरीके से परियों सा। तो परियों सा, परियों सा आप कब कहते हो कि अरे देखो कितना परियों सा बच्चा है, मतलब कितना प्यारा सा बच्चा है। तो हम परियों सा किसके लिए कहते हैं? प्यारे के लिए। और ये प्यारा कौन होता है? ये हमारा होता है बच्चा। इसके बाद है गुब्बारे सा। तो गुब्बारे सा क्या होता है? गुब्बारा हमारा फूला होता है और कहते नहीं हम लोग कि अरे ये क्या गुब्बारे सा मुंह बना के रख दिया है। तो ये हमारा कौन में क्या हो जाएगा? मुंह। अब इसके बाद आखिरी है ढोलक सा। तो देखिए, ढोलक सा का कैसा और कौन, ये आपको खुद से ही करना होगा। ये मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। कविता से आगे, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। मतलब यह है कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारा तूफान होता है वो क्या होता है। तो देखिए, बहुत तेज बारिश और हवा को हम तूफान कहते हैं। मतलब ये है कि कहीं पे मान लो बहुत तेज से बारिश हो रही है और बहुत तेज से हवा हवा चल रही है, तो हम कहेंगे कि देखो कितना बुरा तूफान आ गया है। इसके बाद में था, बादलों को तूफानी क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बादल अपने साथ में तूफान लाते हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं। मतलब ये है कि जो ज्यादा बादल हैं वो कौन कौन से महीनों में छाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे जो ज्यादा बादल हैं वो बारिश के मौसम में आएंगे। और बारिश का मौसम हमारे कौन से महीनों में होता है? वो पड़ता है हमारा जुलाई और अगस्त में। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? मतलब ये है कि जिस तरीके से कविता में बादलों को काला बताया गया है, क्या वाकई में सारे बादल काले होते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक तरीके से कह सकते हो हाँ। मतलब यह है कि बादल काले तो होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही बादल हैं जो कि काले होते हैं, और हमारे काफी सारे बादल सफेद भी होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो हाँ, मतलब बादल जो हैं वो काले होते हैं, पर सारे बादल काले नहीं होते।
कई बादल सफेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। मतलब ये है कि अब इसमें कह रहे हैं कि अपनी क्लास में या फिर अगर आप स्कूल में नहीं हो अपने घर पे हो तो अपने घर वालों के साथ में इस चीज़ पर बातचीत करो और बताओ उनको कि आपने कौन कौन से रंग के बादल देखे हुए हैं। तो देखो बादल तो हमारे काफ़ी सारे रंग के होते हैं, जैसे कि आपको सफ़ेद रंग का मिलेगा, काले रंग का मिलेगा, भूरे रंग का मिलेगा, हल्का सा ग्रे कलर का मिलेगा और साथ ही में आपको हमारे कभी कभार पीले रंग के बादल भी देखने को मिल जाएंगे। पीले रंग मतलब तब होता है जब सूरज जो है हमारे बादलों के पीछे होता है तो उसकी रोशनी कुछ इस प्रकार से पड़ती है कि बादल देखने में पीला लगता है। कई बार आपको जो आसमान है वो लाल दिखेगा, तो वो अलग अलग टाइम पे होता है। कैसे कैसे बादल, तरह तरह के बादल के चित्र बनाओ। मतलब ये है कि आपको नीचे दिया हुआ है कि आपको काले काले डरावने बादलों का चित्र बनाना है, गुब्बारे जैसे गोल बादलों का चित्र बनाना है और हल्के फुल्के सुनहरे बादलों का चित्र बनाना है। तो आप इन तीनों में अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चित्र बना सकते हो। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। मतलब ये है कि आपने देखा कि कविता में बादलों को भोला कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि आपको नीचे लिखना होगा कि बादलों को मतलब भोला के अलावा और क्या-क्या कहा गया था कविता में। तो नीचे हमारे शब्द भी लिखे हुए हैं, जैसे कि है माँ, जी, श और तू। तो देखो हमारे बादलों को मतवाले, जिद्दी, शैतानी और तूफानी भी कहा गया है कविता में। तो ये हो गए हमारे चारों शब्द पूरे। बारिश की आवाजें कुछ अपने थैले में छुपके झरझर झर बरसाते पानी। पानी के बरसाने की आवाज है झरझर झर, पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। मतलब ये है कि जैसे कि पानी के बरसने की जो आवाज है वो झरझर झर होती है, वैसे ही आपको पानी बरसने की कुछ और आवाजें भी लिखनी होंगी। क्योंकि देखो बारिश की सिर्फ सिर्फ झरझर झर आवाज नहीं होती है, पत्तों पे गिरेगी तो पट 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 की आवाज आएगी, किसी खिड़की पे या फिर किसी और जगह पे गिरेगा तो थोड़ी टक 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 की आवाज आएगी। तो ऐसे ही आपको इसमें अलग अलग पानी गिरने की आवाजों के बारे में लिखना होगा। कैसे कैसे पेड़, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें से कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ पर एक कविता भी लिखो। इसका मतलब ये है कि आपको जिस तरीके से बादल अलग अलग आकार के दिखते हैं, वैसे ही जो हमारे पेड़ होते हैं वो भी हमारे काफ़ी अलग अलग आकार के होते हैं। अब आपको अपने घर के आसपास देखना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से आकार के आपके घर में पेड़ हैं, मतलब कि लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, कैसे कैसे आकार के पेड़ हैं आपके घर के आसपास। और फिर इन पेड़ों के ऊपर मतलब जो भी पेड़ आपके घर के आसपास है उस पर आपको एक छोटी सी कविता भी लिखनी होगी। कविता आप कैसे भी लिख सकते हो। मान लो आपके घर के आसपास में पेड़ है आम का, ठीक है, तो आप ऐसे कविता लिख सकते हो। घर के पास है एक पेड़ आम का, जो है बड़े काम का, आम खाऊं मैं सुबह शाम, पेड़ की छांव देती बड़े आराम। तो देखिए ये एक छोटी सी 4 लाइन की कविता थी। आप लोग चाहो तो खुद से भी ऐसे ही कोई भी कविता बना के लिख सकते हो। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।